वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इब्राहिम खान। डियर स्टूडेंट, आज हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का एक टॉपिक देखेंगे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। नाउ इट वाज बिलीव्ड दैट until 1901 it was believed until 1901 that the radiation is in the form of continuous electromagnetic waves। 1901 से पहले रेडिएशन को हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मानते थे, बट इन 1901 मैक्स प्लैंक proposed his theory, that is the Planck's quantum theory. According to this theory, the radiation is not continuous wave. The radiation is in the form of discrete packets, and which is called the quanta or photons. 1901 के पहले हम रेडिएशन को कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मानते थे। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थे तो ये थ्योरी ने जो है, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बट इन 1901 में मैक्स प्लैंक ने उसकी थ्योरी प्रपोज की और उसकी थ्योरी के हिसाब से रेडिएशन क्या है, रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट। रेडिएशन डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में हमको मिलते हैं, एंड दैट पैकेट इज कॉल्ड फोटोन। वो पैकेट को हम क्या कहते हैं, फोटोन। ये थ्योरी ने 1901 से पहले जो थ्योरी थी वो थ्योरी को अगर कंसीडर किया जाए तो लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। 1901 में प्लैंक ने जो थ्योरी प्रपोज किया उसको अगर माना जाए तो लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। But this Planck theory cannot explain the polarization of light, diffraction of light. Therefore, अब ये थ्योरी ने 1901 से पहले की थ्योरी ने कहा कि रेडिएशन लाइट के फॉर्म में है, लेकिन उसके बाद में प्लैंक ने कहा कि रेडिएशन लाइट के फॉर्म में नहीं है, फोटोन यानी पार्टिकल के फॉर्म में है। तो ये दोनों के बीच में एक रास्ता निकाला है डी ब्रोगली ने, और इसको हम कहते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। नाउ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, द लाइट हैज डुअल नेचर। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, द लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट को डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। डी ब्रोगली ने क्या सजेस्ट किया, डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट द रेडिएशन एनर्जी और द रेडिएशन हैज डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, बट व्हेन द पार्टिकल इज इन मोशन, इट मस्ट एसोसिएटेड विद द वेव, एंड the wavelength of the particle is given as, that is lambda is equals to h upon p. Lambda is equals to h upon p, where h is the Planck's constant and p is the momentum. Now this de Broglie used the Planck's quantum theory and Einstein equation to support this hypothesis. नाउ डी ब्रोगली ने क्या किया कि ये जो हाइपोथेसिस है, दैट इज व्हेन द पार्टिकल इज इन मोशन, जब भी पार्टिकल मोशन में होता है तो उसको वेव होनी चाहिए, और उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए उसने दो थ्योरी का यूज किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का भी यूज किया और आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है एनर्जी मास रिलेशन उसको भी यूज किया। नाउ अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी के अनुसार, व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू h म्यू, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, बट अकॉर्डिंग टू
टू आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या होती है? एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। देयरफॉर नाउ दिस, आप ई इक्वेट करो, दैट इज एनर्जी आपकी यहां कितनी? एच न्यू। तो देयरफॉर एच न्यू इज इक्वल टू, एनर्जी आपकी एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देयरफॉर एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं सी इंटू सी। नाउ मास इंटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम। व्हाट इज मास इंटू वेलोसिटी? मोमेंटम। एच न्यू इज इक्वल टू, दिस इज द मोमेंटम। और नाउ हमको पता है दैट इज वेलोसिटी v इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा होता है, n इंटू लैम्बडा, लेकिन वेलोसिटी को हम यहां पे c लेते हैं और फ्रीक्वेंसी को न्यू। तो व्हाट इज c? व्हाट इज दिस c? न्यू इंटू लैम्बडा, न्यू इंटू लैम्बडा। देयरफॉर दिस न्यू एंड दिस न्यू गेट कैंसल। देयरफॉर this lambda is equals to h upon p, h upon p. This is the de Broglie wavelength, this is the de Broglie wavelength. Now the de Broglie wavelength for the electron, we can also calculate the de Broglie wavelength for the electron. According to de Broglie, when the electron is in motion, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, व्हेन आपका इलेक्ट्रॉन मोशन में है, जब भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट पार्टिकल, जब भी इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इट मस्ट एसोसिएटेड विद द वेव, द इलेक्ट्रॉन मस्ट एसोसिएटेड विद द वेव एंड वेवलेंथ इज गिवन एज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमको आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालना है। Now, according to de Broglie hypothesis, when electron is in motion, it must associated with the wave, and the wavelength is given as lambda is equals to h upon p. Equation number 1 देते हैं उसको। Now, we know that consider this electron is accelerated by potential difference v, capital V. Electron is accelerated by potential difference v. Then energy of this electron, that is energy of electron, is given as E is equals to E into V. What is E? Charge of electron. What is V? Potential difference. Now the energy is also, energy of electron can also E is equals to, what is kinetic energy of electron? Half m v square, half m v square या c square लो, half m v square. This is the velocity, this is capital V is the potential difference. Now this E is equals to half, यहां पर हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू m स्क्वायर, m से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m से मल्टीप्लाई किए तो m इंटू m स्क्वायर, m से डिवाइड करो into v square. Therefore E is equals to half. Now what is m square v square? Is nothing but p square, क्योंकि आपका p क्या होता है? p is nothing but your mass into velocity, mass into velocity. तो m square into v square is nothing but your p square upon m. Now therefore p square ये मल्टीप्लाई में आएंगे 2m into e, 2m into e. तो आपका p क्या होगा? p is equals to root of 2m into e. But what is e? What is e? E is nothing but your e into v. But e is equals to e into capital V. Therefore p is equals to root of 2m. What is e? E into v. Therefore equation 1 becomes, आपको wavelength of the electron, निकालना है। तो the wavelength of the electron, that is lambda is equals to h upon, what is p?
रूट ऑफ 2m e इंटू वी। नाउ देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व किया जाए h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 होती है। नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट किया जाए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करो, तो इसको सॉल्व करने के बाद में आएंगे 12.27 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाय, ये तो चेंज होंगी, दैट इज डिवाइडेड बाय कैपिटल V। व्हाट इज दिस V? पोटेंशियल डिफरेंस। देयरफॉर वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 12.27 10 टू द पावर -10 अपॉन रूट ऑफ कैपिटल V मीटर। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहां पर हमने दो टॉपिक देखे हैं, एक तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, आपको यहां तक लिखना है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, अगर 2 मार्क के लिए पूछता है। अगर आपको पूछता है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लिखो और हेंस कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इक्वेशन 1 का रेफर करके हमने यहां जो है वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किए हैं। ओके, थैंक यू।